नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने मंगलाचरण पढ़ा, जो स्वप्न वासवदत्तम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर बलराम की भुजाओं से रक्षा की कामना की गई थी। साथ ही में यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी था, क्योंकि जो नाटक के प्रमुख जो पात्र उदयन जो नायक है, वासवदत्ता जो नायिका है, योगेंद्रायन जो हमारे मंत्री महोदय और वसंतक जो इस नाटक का विदूषक तथा पद्मावती जो गौण नायिका है, इनके बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात सूत्रधार नाटक की स्थापना करता है। तत्पश्चात हमें मालूम पड़ता है कि आश्रम में रहने वाले जो तपोवन के जो वासी है उनको धृष्टतापूर्वक हटाया जाता है। तत्पश्चात सन्यासी के वेश में योगेंद्रायन जो परिवारजक यानी सन्यासी के वेश में योगेंद्रायन और अवंती देश की राजकुमारी वासवदत्ता जो अवंतिका का वेश जिसने धारण कर रखा है, वे प्रवेश करते हैं और इस तरह से प्रस्तावना समाप्त होती है। यह सब हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। अब आगे वाली क्लास में हमारा नाटक की शुरुआत हो रही है। अब योगेंद्रायन गद्य में लिखा हुआ है, मैं वाचन कर रहा हूँ। हमें सिर्फ परीक्षा उपयोगी पद्य है तो पद्य ही आपको यहाँ दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। हमें गद्यांश के अंतर्गत क्या कह रहा है योगेंद्रायन। योगेंद्रायन कर्णम दत्वा, योगेंद्रायन कान लगाकर, क्योंकि जो हटाया जा रहा है वह किस कारण से हटाया जा रहा है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि मगधराज दर्शक के जो सिपाही गण हैं वे राजकुमारी पद्मावती वन में आई हुई है, और जब भी कोई राजसी परिवार के व्यक्ति वन गमन कर रहे हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो सामान्य जन को वहां से हटाया जाता है। तो योगेंद्रायन कर्णम दत्वा यानी कान लगाकर सुनकर कहता है, कथम इहि उत्सार्यते, अरे यहाँ पर भी क्या लोगों को हटाया जा रहा है। फिर वह एक श्लोक का वाचन करता है जो सादुर विकृत छंद में निबद्ध है। तो सादुर विकृत छंद के अनुसार इसका वाचन होगा। मैं वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछा भी जाता है श्लोक, तो ध्यान से इसको समझना है। धीरशया आश्रम संसितस्य वसत तुष्टस्य वने फले मानरहस्य जनस्य वल्कलवत त्रास सम उत्पादते उत्सिकतो विनियाद पेत पुरुषो भाग्यस्य चले विस्मितः को अयम भो निर्भितम तपोवनम इदम ग्रामी करोति आज्ञा। क्या कह रहे महाकवि भास, वापिस सुनिए। धीरशयाश्रम संसितस्य वसतः तुष्टस्य वने फले मानरहस्य जनस्य वल्कलवत त्राससम उत्पादते उत्सिकतो विनियाद पेत पुरुषो भाग्यस्य चले विस्मितः को अयम भो निर्भितम तपोवनम इदम गामी करोति आज्ञा। अन्वय को देखते हैं हम इसके श्लोक के कि धीरस्य आश्रम संसितस्य वसतः वने फलेह तुष्टस्य वल्कलवतः मानरहस्य जनस्य त्रास सम उत्पादते भो उत्सिक्तः विनियाद अपेत पुरुषः चले भाग्ये विस्मित अयम कह इदम निर्भितम तपोवनम आज्ञा ग्रामी करोति। ग्रामी करोति आज्ञा यानी गांव के समान तुम इस शांत तपोवन को भी क्या बना रहे हो, गांव की तरह अशांत बना रहे हो। क्या कह रहे हैं योगेंद्रायन, जब महाराज उदयन का मंत्री योगेंद्रायन जिसने सन्यासी का वेश धारण कर रखा है, अचानक मगधराज दर्शक के सिपाहियों के द्वारा की गई बत्सरणा यानी उत्सरणा को सुनता है। उसे सुनकर वह कहता है क्या यहाँ पर भी लोगों को हटाया जा रहा है, तपोवन में भी इस तरह की बत्सरणा की जा रही है। तो इसी बात को संदर्भ में वह कह रहा है कि धीरस्य यानी धैर्यवान यानी धीर के स्वामी यानी धैर्यता को धारण करने वाले, और आश्रम संसितस्य यानी आश्रम संसितस्य का तात्पर्य आश्रम के निवासी यानी आश्रमवासी यानी आश्रम में निवास करने वाले, और
वसत, वसत का अर्थ है यहाँ पर निवास करने से, यानी आश्रम में, आश्रम संस्थितस्य वसत, यानी आश्रम में रहने वाले, आश्रम में निवास करते हुए, वन्य फलेह, यानी वन में उत्पन्न जो फल है उनको खाकर, तुष्टस्य यानी संतुष्ट रहने वाले, यानी जो आश्रम के निवासी होते, आश्रम जो वासी होते, वन में जो कंदमल, कंद फूल मूल जो भी मिलता है उसको खाकर वे क्या हो जाते, उससे संतुष्ट रहते। फिर कह रहे वल्कलवतः, यानी वल्कलवत, वल्कल का तात्पर्य यहाँ पर पीले वस्त्रों से है ना, गेहुए रंग के वस्त्र, यानी वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले, वल्कल वस्त्रधारी। और मानर हसस्य, यानी मान यानी सम्मान के पात्र, सम्माननीय, जनस्य यानी जो जन है, यानी जो तपोवन में रहने वाले जो तपस्वी गण है, उन तपस्वियों को भी क्या किया जा रहा है, त्रासह सम उत्पाद्यते, यानी उनको भी क्या किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। फिर योगेंद्र चेतावनी देते हुए कह रहा, भो अरे, उत्सिक्त अरे उदंड, और विनयाद अपेत पुरुष, अरे उदंड अविनयी और अपेत पुरुष यानी अविनयी, यानी आप पे विनयशीलता नहीं है, विनयेद अपेत पुरुष यानी निर्मता से रहित, अविनयी और चले भाग्य विस्मित, और अपने चंचल भाग्य पर इठलाने वाले। कहने का तात्पर्य कि अभी तुम्हारा भाग्य उज्जवल है कि तुम राजा के सिपाही, इसीलिए अपने चंचल भाग्य पर इठलाने वाले, चले भाग्य विस्मित, यानी अपने चंचल भाग्य पर इठलाने वाले, अयम कह, यानी यह कौन है, जो इदम निर्भीतम, यानी जो इस निर्भीतम यानी इस शांत तपोवनम, यानी शांत तपोवन को भी आज्ञा करोती, यानी जो अपनी इस आज्ञा से इस शांत तपोवन को भी क्या करो, आज्ञा करोती ग्रामी ही, यानी गांव की तरह अशांत बना, यानी इस अपने इस आदेश से, जो आदेश दिया जा रहा, भत्सरना की जा रही, उस आदेश के द्वारा तुम लोग इस शांत इदम निर्भितम तपोवनम, यानी इस शांत तपोवन को भी आज्ञा गामी करोती, यानी गांव की तरह अशांत बना रहे हो। एक बार वापिस अर्थ को देखते, धीरस्य यानी धैर्यशाली, आश्रम संश्रितस्य यानी आश्रम निवासी, वसत यानी निवास करने वाले, वन्य फले तुष्टस्य यानी वनों में उत्पन्न होने वाले, वन्य फलों को खाकर संतुष्ट रहने वाले, वल्कलवत यानी वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाले, गेहुए रंगों के वस्त्रों को धारण करने वाले, मानर हसस्य यानी सम्मान के पात्र, जनस यानी तपोवन के निवासी, तपस्वी गणों को त्रास सम उत्पाद्यते, यानी उनको भी यहाँ पर भयभीत किया जा रहा है। भो अरे, उत्सिक्त अरे उदंड, विनियाद अपेत पुरुष, अरे यह उदंड अविनय ये कौन है, तथा चले भाग्य विस्मत, अपने चंचल भाग्य पर इटलाटने वाले ये कौन पुरुष हैं, यम कह यानी कौन पुरुष है, जो इदम निर्भीतम यानी इस शांत तपोवन को भी क्या करा, तपोवनम आज्ञा घामी करोती, यानी शांत तपोवन को भी इस आज्ञा के द्वारा घामी करोती, यानी घाम की तरह अशांत बना रहे हैं। ठीक है ना। यह जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत सादुल विक्रीत छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें 12वें तथा 7वें वर्णों पर यति होती, जिसका लक्षण है सूर्या अश्वह यदिम सजो सतत घा शादुल विक्रीडित। और प्रस्तुत पद्य में नाटककार भास ने तपोवन एवं तपस्वियों का यथार्थ एवं स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से तपोवन के निवासी गांव में होने वाले कोलाहल से दूर रहने के कारण, होने के कारण ही गांवों से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि गांव के जो वातावरण में कोलाहल रहता है, अशांति रहती है, इसीलिए वो तपोवन में आकर तपस्या करते हैं। पुनः एक बार वाचन करते हैं श्लोक का कि दीर्घ आश्रम संसितस्य वसत तुष्टस्य वने फले मानर हस्य जनस्य वल्कलवत ताशसम उत्पादते उत्सिकतो विनियाद पेत पुरुषो भाग्यस्य चले विस्मितः को अयम भो निर्भितम तपो मनम इदम ग्रामी करोति आज्ञा। ठीक है, इस अगले वाले क्लास में हम वापिस पुनः गद्यांश की कथा वस्तु को पुनः आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटक का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक को पढ़ने से पूर्व गद्य के अंदर कथा वस्तु को आगे बढ़ाने की जो घटना है उसको हम पहले पढ़ेंगे। इससे पहली वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि योगेंद्रायन मगधराज दर्शक के सिपाहियों को चेतावनी देते हुए कहता है कि
अरे उदंड सिपाहियों, आप इस शांत तपोवन को भी अपने इस भत्सरणा के द्वारा इसको भी आप गांव की तरह अशांत बना रहे हो। इसके पश्चात की घटना वस्तु को हम देखते हैं क्या है। वासवदत्ता क्या कह रही है? वासवदत्ता कह रही है, आर्य क एस उत्सार्यति, हे आर्य ये कौन है जो हटा रहा है? फिर योगेंद्रायन कह रहा है, भवती सामान्य आर्या यो धर्मात् आत्मनम उत्सार्यति, जो धर्म से अपने को हटा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य कि उस भत्सरणा को देखकर ये विचार करे, योगेंद्रायन कह रहे, हे आर्य जो धर्म से अपने को हटा रहा है। फिर वासवदत्ता मन में करी है, आर्य न एव वक्तुम कामाह अहमपि नामो उत्सारित्वया भवामीति। हे आर्य मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है, मैं यह जानना चाहती हूँ क्या मैं भी यहाँ से हटाई जाऊंगी। जब इस तरह से भत्सरणा की जा रही तपोवन में, तो वासवदत्ता मन में विचार करती हुई योगेंद्रायन से करी कि न वक्तु कामा, यानी मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है, अहमपि यानी मैं तो यह कहना चाह रही हूँ कि नामो उत्सारियत्वया भवामीति, क्या मैं भी इस तरह से हटाई जाऊंगी। योगेंद्रायन कह रहा, भवती स्त्रीलिंग का रूप है, महारानी, एवं एवं अनिर्ज्ञतानि देवताम अन्य अप्य वधुयन्ते। योगेंद्रायन कह रहा है, पूजनी, एवं यानी इस प्रकार से अनिर्ज्ञतानि यानी अपरिचित होने पर, यानी विदित नहीं होने पर, देवतानि यानी जो देवगण है वे भी क्या हो जाते, अवधुयंते यानी तिरस्कृत हो जाते। कहने का तात्पर्य है कि आप राजकुमारी है, लेकिन इस समय आपने क्या कर रखा है, अवंतिका देश का अवंतिका का वेश धारण कर रखा है, सामान्य महिला का वेश धारण कर, आप महारानी नहीं है। तो इस प्रकार से सिपाही गणों के द्वारा विदित नहीं होने पर अपन को भी यहाँ से हटाया जा सकता है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा शोक नहीं करें, क्योंकि इनको ये मालूम नहीं है कि आप अवंती देश की राजकुमारी। और फिर योगेंद्रायन उदाहरण देके बता रहा है कि किसी तरह से जो देवगण होते हैं वे भी विदित नहीं हो जाने पर कभी कभी तिरस्कृत हो जाते हैं। फिर योगेंद्रायन के वासवदत्ता के लिए, आर्य तथा परिश्रम परिखेदम न उत्पाद्यते यथायम परिभव। योगेंद्रायन से करिए वासवदत्ता कि हे आर्य, क्या करिए वासवदत्ता योगेंद्रायन कि तथा परिश्रम परिखेदम न उत्पाद्यते यथायम परिभवम, यानी क्या करिए वासवदत्ता, हे आर्य परिश्रम यानी इस पैदल गमन करने से, यानी हम तपोवन में जो पैदल गमन करते हुए आ रहे हैं, वो जितनी पीड़ा परिखेदम न उत्पाद यानी उतनी पीड़ा नहीं दे रहा है, उतना यथायम परिभवन जितना ये अनादर, ये जो भत्सरणा, ये अपमान कष्ट दे रहा है। फिर योगेंद्रायन कह रहा है, क्या कह रहा है, भुक्तो उचित एस विषयो अत्र भवत्या न अत्र चिंता कार्या कुतः। क्योंकि क्या कह रहा है, हे पूजनीय, भुक्तो उचित ऐसा यानी आपने ये जो राज संबंधी जो भोग है इन सभी को छोड़ दिया है, यानी आप इनको छोड़कर आए हैं, इसीलिए आपने इन सबको छोड़ दिया। अतः इस कारण से विषयो अत्र भवत्या न अत्र चिंता कार्या, इसीलिए हमें इस विषय में आपको अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। कुतः यानी क्योंकि। फिर एक श्लोक का वाचन करता है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है और हमारे लौकिक जीवन के लिए तो बड़ा ही सारगर्भित और शिक्षाप्रद श्लोक है, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिए। वसंत तिलका छंद में लिखा, महाकवि भास ने अपनी विद्वता से किस तरह से मानव को इस नाटक के माध्यम से किस किस श्लोक में मानव जीवन की सार्थकता के बारे में बता रहे हैं, तो उसी तरह से यह जीवन श्लोक भी हमें मानव जीवन की सार्थकता के संबंध में बता रहा है कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख आ जाए या सुख आ जाए समान स्थिति को रखना चाहिए, वही श्लोक इसको बता रहा है। एक बार हम श्लोक को पढ़ते हैं, फिर हम इसके सारगर्भित अर्थ को समझेंगे। वसंत तिलका छंद में निबद्ध है, मैं वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पूर्वम तया अप्य अभिमतम गतम वासी छचलागयम गमिष्यसि पुनर्विजेयन भ्रतुः काल कर्मेण जगतः परिवर्तमाना चकार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्तिः। क्या कह रहे महाकवि भास कि पूर्वम तया अप्य अभिमतम गतम वासी छचलागयम गमिष्यसि पुनर्विजेयन भ्रतुः काल कर्मेण जगतः परिवर्तमाना चकार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्तिः। अन्वय को देखते हैं कि पूर्वम त्वया अपि एवं गतम अभिमतम आसीत् भ्रतुः विजयेन पुनः सलाधयम गमिष्यसि
काल कर्मेण परिवर्तमाना जगतः भाग्य पंक्ति चकार पंक्ति इव गच्छति है। यानी जब सिपाही गणों के द्वारा भत्सना करते हुए तपोवन के वासियों को जब हटाया जा रहा है तो वासवदत्ता दुखी हो जाती है। तब योगेंद्रायण वासवदत्ता को सांत्वना देते हुए कहता है कि हे महारानी, आपने राज संबंधी भोगों को छोड़ दिया है, अभी आप सामान्य जन के रूप में हम ये तपोवन में आए हैं, इसीलिए आपको इस विषय में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहती। और सांत्वना देते हुए योगेंद्रायण कह रहा है कि पूर्वम त्वया अपि, यानी पूर्वम यानी पहले भी, यानी जब आप राजकुमारी वासवदत्ता उदयन की जब महारानी थी तब के समय की बता रहे कि पूर्वम त्वया अपि एवं गतम अभिमतम आसीत, यानी पूर्वम त्वया अपि यानी पहले आपको भी ऐसा एवं गतम अभिमतम आसीत, यानी पहले भी आपको इस तरह का अभिमतम यानी अभिष्ट यानी सुख और सम्मान मिला था। और भ्रतु विजयन, यानी भ्रतु का अर्थ है स्वामी उदयन की पुनः विजयन यानी युद्ध में विजय होने पर, जब महाराज उदयन युद्ध भूमि में आरुणि नामक शत्रु को पराजित कर लेंगे, है ना, महाराज उदयन के राज्य पर आरुणि नामक एक शत्रु राजा ने अधिकार कर लिया था, उसके संदर्भ बता रहा है योगेंद्रायण कि भ्रतु विजयन पुनः सलाधयम गमिष्यसि, यानी पुनः आप क्या करेंगे, प्रतिष्ठित पद मिलेगा। गमिष्यसि का तात्पर्य यहाँ पर मिलने से, यानी पुनः आप उसको प्राप्त करेंगी। गमिष्यसि कह रहा प्राप्त करने के संदर्भ, मिलने के संदर्भ में कि भ्रतु विजयन पुनः सलाधयम, यानी महाराज उदयन की पुनः युद्ध भूमि में विजय होने पर पुनः आप उस सलाधयम करते प्रशंसनीय पद को आप पुनः प्राप्त करेगी। फिर इसमें उपमा के अलंकार को बताते हुए क्या कह रहे हैं कि काल कर्मेण परिवर्तमाना जगतः भाग्य पंक्ति चकार पंक्ति इव गच्छति। काल कर्मेण यानी समय चक्र की जो रेखा है वह क्या है, परिवर्तन माना, यानी वह परिवर्तनशील होती रहती। जगतः भाग्य पंक्ति यानी जो इस संसार की जो काल चक्र की जो समय रेखा है वह जो भाग्य की जो रेखा है समय के अनुसार परिवर्तनशील, इस संसार की जो भाग्य रेखा है वह किस समय परिवर्तित होती रहती है कि काल कर्मेण परिवर्तन, काल कर्म के अनुसार परिवर्तित होने वाले जगत भाग्य पंक्ति, यानी हमारी जो संसार की जो भाग्य रेखा वो परिवर्तित होती किसके समान, चकार पंक्ति इव गच्छति, यानी रथ चक्र के अर्रे के हिस्से की तरह वह क्या होती है, ऊपर नीचे परिवर्तित होती रहती है। यानी रथ चक्र में जो अर्रे होते हैं, जिस तरह से रथ चक्र का अर्रा कभी ऊपर होता है, घूमता घूमता नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, वापस इस तरह से परिवर्तित होता रहता है। उसी तरह से मानव जीवन का जो चक्र है वह भी चकार पंक्ति यानी रथ चक्र के अर्रे की भांति परिवर्तनशील होता रहता है। यानी मानव जीवन में सुख दुख का जो कर्म है वह निरंतर चलता रहता है। इसलिए संसार में सुख दुख रथ के पहिए की तरह क्रमशः नीचे ऊपर होते रहते, अतः दुख में बहुत दुखी और सुख में बहुत गर्वयुक्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए महाकवि भास हमें यही शिक्षा देने चाह रहे हैं योगेंद्रायण और वासवदत्ता के वार्तालाप से कि मानव को भी अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, हमें रथ चक्र के अर्रे की तरह सुख में भी सुखी रहना है और दुख में भी ज़्यादा दुख नहीं करना। इस तरह से योगेंद्रायण वासुदत्ता को सांत्वना देकर कह रहा है। एक बार पुनः अर्थ को देखते हैं कि पूर्वम त्वयापि यानी हे महारानी पहले भी आपको एवं गतम अभिमतम आसीत यानी ऐसा सम्मानजनक पद प्राप्त था। भ्रतुः विजयन पुनः सलाधयम गमिष्यसि पुनः महाराज उदयन की विजय प्राप्त होने पर युद्ध भूमि में पुनः महाराज जब आरुणी शत्रु को परास्त कर देंगे और जब पुनः उनकी विजय हो जाने पर पुनः आप उस पद को प्राप्त करेंगी, क्योंकि काल कर्मेण परिवर्तमाना यानी समय चक्र की जो रेखा है वह परिवर्तनशील जगत भाग्य पंक्ति यानी जो जगत की जो भाग्य की जो रेखा है वह किस तरह से परिवर्तित होती है, चकार पंक्ति एवं गच्छति भाग्य पंक्ति यानी रथ चक्र के अर्रे की भांति परिवर्तनशील होती रहती है। इस पद्य में चकार पंक्ति रिव में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। उपमा अलंकार का लक्षण है सामान्यो व विषयो व तदयन समर्थ्य यतुसो है ना प्रस्पुष्टम सुंदरम साम्य उपमा इत्याभिधते। ये हमारे उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ तथा सामान्य से विशेष का भी समर्थन है, अर्थांतर न्यास का भी अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है।